ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्तजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बोले श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री गणपति भगवान की जय। श्री माता त्रिपुर सुंदरी मैया की जय। साचे दरबार की जय। श्री राम जय राम 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 बोले सनातन धर्म की जय। आज आप लोगों ने फिर सुनने की इच्छा की माँ त्रिपुरा रहस्य की वह चरित्र, और सौभाग्य की बात है माँ भगवती की कृपा से यह कार्यक्रम सुचारू रूप से चल रहा है। कल आपने सुना था कि किस प्रकार परशुराम जी ने सुमेधा ऋषि को श्री विद्या की दीक्षा दी, और सुमेधा ऋषि कैसे माँ भगवती की साधना करके उनका दर्शन किया, और कैसे माँ भगवती सुमेधा मुनि पर अपना आशीर्वाद दिया। और उसी बीच में नारद जी का आगमन हुआ था, और नारद जी से कुछ प्रश्न पूछ रहे थे, और नारद जी उनका प्रश्न उत्तर देना था। वो कल तक कथा में सुने हैं। आज आप सुनेंगे कि नारद जी से उन्हें प्रश्न क्या पूछा, और नारद जी ने उनके प्रश्न कैसे उत्तर दिया। नारद जी सुमेधा मुनि का पास आने का कारण क्या है, और ब्रह्मा जी ने किस प्रकार सुमेधा जी का पूर्व जन्म की कथा सुनाए, और किस प्रकार वो सुमेधा मुनि त्रिपुरा रहस्य ग्रंथ रचना की है, ये कथा आज आप सुनेंगे। बोले साचे दरबार की जय। जब सुमेधा मुनि
साधना में ध्यानरत थे, उस समय जब नारद जी उनके सामने उपस्थित हो गए, तब सुमेधा मुनि ने उनको प्रणाम किया, पाद्य अर्घ्य आचमन दे के बिठाया और प्रश्न कर दिए। प्रश्न किया कि भगवान, हे देवर्षि, आप जब मेरे सामने बाहर उपस्थित थे तो मेरे अंदर आपने क्या देखा? मेरे अंतर मन में आप क्या देखा? इसी बात को सुनते हुए नारद जी हंस पड़े। जब उन्होंने कहा, मन के भीतर झांक कर देखने वाले, वो बड़ा विचित्र प्रश्न है कि आपने मेरे मन के अंदर क्या झांक कर देखा? तब नारद जी हंसते हुए बोले, मैं घूमते हुए बहुत स्थान गया, बहुत विद्वानों को देखा, कुछ मूर्खों को देखा, स्त्रियों को भी देखा, शूद्रों को भी देखा और नीच लोगों को भी देखा, पर अनेक स्थान पर और दिशाओं में घूमते घूमते मुझसे आज तक किसी ने भी ऐसा प्रश्न नहीं किया जो सुमेधा जी आप प्रश्न कर रहे हो। आप अपना प्रश्न का मतलब साफ साफ कहो। आप कह रहे हो भीतर झांक कर देखने वाली शुभ बातें जो तुमने की है, सबसे पहले ये बताओ इसमें भीतर क्या है और बाहर क्या है? किससे, किसका और किस रूप का? ये प्रश्न आप थोड़ा गहराई की बात है, समझे। उन्होंने ये कहा कि जो आप कह रहे हो भीतर और बाहर, ये कौन सी भीतर बाहर की बात कर रहे हो? भीतरी देह तो तुम कह ही नहीं सकते, क्योंकि तुम्हारा ये देह भी आकाश समूह में ढका हुआ है, ये मैं देख रहा हूं। और वो भी लगभग तुम्हारा जो शरीर है वो 7 बीते की है। फिर तुम कहां उपस्थित थे? जहां से तुमने अपने शरीर को देखा है, कहां से देखा आपने? ये बाहर भीतर तुम जो बात बता रहे हो, बाहर से तुमने भीतर देखा है या भीतर से तुमने बाहर देखा है, ये क्या है? देखो, इसके समझाने के लिए एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। जैसे कि कोई बड़ा सा कमरा है, उस कमरे के अंदर भी एक कमरा है और उस कमरे के अंदर कोई व्यक्ति बैठा है, तो अंदर बैठने वाला व्यक्ति यही बोलेगा कि बाहर कोई खड़ा है, लेकिन वो बाहर नहीं है, वो भी भीतर है। हम जिसको बाहर कहते हैं वो बाहर नहीं, वो भीतर है। इस संपूर्ण आकाश हमको ढका हुआ है, तो हम बाहर कहां हुए? ये वेदांत की बात है। बाहरी इंद्रिय से छिपे पेट के भीतर तो तुम देख नहीं सकते हो। हाँ सुमेधा जी, यदि आप आंतरिक ढंग से तुमने मुझे देखा हो तो सुनो, हे मित्र, इस परिस्थिति में तुम्हारा आत्मा सर्वतोभावेन तुम्हारा सेवक है। जो तुम्हारे अंदर में है वो मेरे अंदर में है। उस आंतरिक से ढंग से देखे वो तो ठीक है,
अगर तुम बाहर से देखा है तो इस पर भी मेरी बात सुनो। किसका बाहर है? किसने देखा? क्यों देखा? देखने का क्या कारण है? इंद्रिया देहतुल्य जड़ होने के कारण अपने आप स्थिर है और वो बहिर्गत है। जब आप बाहरी इंद्रिय से जो जड़ है, जो स्थिर है, उस बाहरी इंद्रिय से हमको देख रहे हो तो फिर बाहर क्या है? क्योंकि इंद्रिय द्वारा जो देखा जाता है वो आपने नहीं देखा, तो फिर आप कहां से हमको बाहर समझ लिया? समझने की बात है, जैसे कि मैं किसी को देख रहा हूं, ये मैं नहीं देख रहा हूं, मेरे इंद्रिय यहां उनको देख रहे हैं। अगर मैं आंख बंद करके मैं सबको देख रहा हूं तो ये अंतर जो आत्म से हम दृष्टि, जो आत्म दृष्टि कहते हैं, उसकी दृष्टि से हम देख रहे हैं। तो हम अंदर रहते हुए बाहर को देख रहे हैं। अगर बाहर रहते हुए बाहर को देखने से क्या लाभ है? आप बहिर इंद्रिय से देख रहे हो और बाहरी देख रहे हो तो इससे क्या मतलब है? यही बात जब नारद जी ने समझाए तो वो कुछ देर के लिए वो सुमेधा मुनि शांत हो गए। फिर नारद जी ने चलो छोड़ो, आगे की बात करते, मैं जिस काम के लिए आया हूं वो बात करना चाहता हूं। ये बतलाइए कि मैं ब्रह्मलोक गया था और वहीं से मैं लौट रहा हूं। हे मित्र, वहां तुम्हारे बारे में जो चर्चा चल रहा था वो बात कुछ मुझे सुना, वही मैं जानने आया हूं। न क्या सुना? जैसे कि मैं ब्रह्मलोक में गया, वहां सारे देवता उपस्थित थे। ब्रह्मदेव भी अपने आसन पर विराजमान थे, उनके चारों ओर देवता, ऋषि, मुनि सब बैठे हुए थे। उसी समय में महामुनि वहां मार्कंड जी पधारे और मैं भी उपस्थित था। अत्यंत विनम्र भाव से सर्वप्रथम उन्होंने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और सभी देवताओं को भी प्रणाम किया। फिर ब्रह्मा जी की स्तुति की, पुनः ब्रह्मा जी को प्रणाम करते हुए कहा कि हे प्रभु, आप तो सर्वज्ञ हैं, आपसे कुछ भी छिपा नहीं है, क्योंकि आप तो सबके कर्ता है। आपकी कृपा से मैंने दीर्घ जीवन प्राप्त किया। आपने सुना होगा मार्कंडेय ऋषि ब्रह्मा जी के माध्यम से ही उनको चिरकाल जीव की आशीर्वाद मिला था शंकर जी से। साक्षात शिव की आराधना से मैंने मौत पर विजय प्राप्त कर ली थी। इतिहास और आगम निगम शास्त्र हमने बहुत कुछ पढ़ लिए, सारे वेद पुराण सब कुछ हमने पढ़ा। इन सब पढ़ने के बाद भी मेरे मन में एक प्रश्न है। प्रश्न यह है कि इन सारे जितने हमने ये वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, इतिहास, वेद, वेदांत इत्यादि का मूल सार क्या है? मैंने पढ़ा तो सब कुछ है, लेकिन सार समझ में नहीं आया। तब ब्रह्मा जी ने उनसे कहा, अच्छा चलो ठीक है, और यही जानना चाहते हो तो बैठो। ब्रह्मा जी ने मार्कंडेय मुनि की बात सुनकर थोड़ी देर के लिए स्थिर मन से एक क्षण मां भगवती की चिंतन किए
और जैसे ही मां भगवत के चिंतन किए, स्मरण किए, तब ब्रह्मा जी के शरीर में जो रोंगटे खड़े हो गए और उनके अंग प्रत्यंग पुलकित हो गए और आनंद के आंसू से आंखें भर आई। तब ब्रह्मा जी ने उसी स्थान पर अंजलि बांधकर, हाथ जोड़कर महादेवी त्रिपुरा को प्रणाम किया और इसके बाद ब्रह्मा जी ने मुनि श्रेष्ठ मार्कंडेय जी को संबोधित करते हुए महादेवी त्रिपुरा को ही सबका कारण बतलाना प्रारंभ किया। बोले ब्रह्मा जी, हे मार्कंडेय, मेरी बात सुनो। मैं तुमसे सत्य बात बतलाता हूं, इसमें कोई असत्य नहीं है, विश्वास करना। देखो, श्रद्धा विहीन व्यक्ति को मेरे इस बात को कभी भी विश्वास नहीं होगी। जो सारी दुनिया की उत्पत्ति का कारण है तथा जिनसे ये सब उत्पन्न हुए हैं, वो मां त्रिपुरा सबसे परे है, सबसे अधिक शक्ति है और केवल वह इस ब्रह्मांड के अधिष्ठात्री नहीं है। जिनके चरण कमल में अनेक अनेक ब्रह्मांड विराजमान है। और तो और आप जो हमको ब्रह्मा जी कह रहे हो, उनकी लेस मात्र कृपा से आज हम प्रतिष्ठित हैं। और वो मां स्वयं अजन्मा रहकर भी, संसार से भिन्न रहते हुए भी हर पल 14 भुवन की विचित्र देह है, प्राण एवं करुण से आच्छादित करती रहती है, जिनके आदि मध्य अंत भाग मैं ब्रह्मा विष्णु महेश हम तीनों नहीं जान सकते। अरे हम तो केवल उनके चरण कमल के धूल के कण मात्र हैं। सृष्टि स्थिति और विनिष्टि का तिरोधान या अनुग्रह जो स्वयं करती है तथा हमें त्रिदेवों की स्थिति, हमारा जो स्थिति है उस स्थिति से भी वो सदैव भिन्न है। वो सबकी देवी है, वो सबकी ईश्वरी है, वो सबकी कारणों के कारण है, वो सर्वत्र स्वतंत्र है, वो ब्रह्म विलासिनी है, वो परम सुंदरी है, वो मां त्रिपुर सुंदरी है, वो त्रिपुर सुंदरी नाम से ही ख्यात है। और वो मां भक्तों पर कृपा कर कर महाशक्ति माता अनेक अनेक धारण करती है, अनेक अनेक रूप धारण करती है, मात्र भक्तों की कृपा करने के लिए। उनकी मूर्ति सब और से उत्कृष्ट है, उनका सिद्धांत श्रेष्ठ एवं विश्वसित है, वही सर्वेश्वरी है, वही सर्वपूज्य है। मुनीश्वर, आप इसे सुने। वो त्रिपुरा का रहस्य महापुण्यप्रद है और उस रहस्य केवल शिव के मुख से ही ग्राह्य है। और यह रहस्य जो आदिनाथ, जैसे आदिनाथ आदि शक्ति है, तो आदिनाथ से आदि शक्ति नहीं सुना और शक्ति के मुख से महाशिव तुरीय ने सुना
और उनसे रुद्र, रुद्र से विष्णु और भगवान विष्णु से मैंने जाना है, और मेरे अतिरिक्त इस रहस्य को कोई नहीं जानता इस देवलोक में। हाँ, मर्त्य लोक में विष्णु महाविष्णु के एक अंशावतार प्रादुर्भूत गुरु दत्तात्रेय इस रहस्य को जानते हैं। गुरु दत्तात्रेय ने शिव के मुख से ही यह रहस्य सुना था, और गुरु दत्तात्रेय ने भगवान का अंशावतार परशुराम जी को यह रहस्य बतलाया। फिर उन्हीं की आज्ञा से परशुराम ने अपना शिष्य सुमेधा को कहा। परशुराम ने हालास्य नगर परशुराम जी ने जो हालास्य नगर में उपस्थित रहकर इस ग्रंथ को निबोधित करने के लिए सुमेधा मुनि को यह रहस्य बतलाया। ब्रह्मा के मुख से इस तरह सुनकर त्रिपुरा के ध्यान में तत्पर और उस बुद्धिमान गुरु की आज्ञा से ही यह रहस्य बतलाया। इस तरह जैसे मैंने जाना था उस तरह समझा दिया। मैं सचमुच तुम्हें बतलाता हूं, हे मार्कंडे, तुमसे मिलने के लिए तुमने जो प्रश्न किया है वो प्रश्न मैंने बतलाया, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं है। यही सभी पुराण की सार है। तो नारद जी कह रहे कि ये बात मैं ब्रह्मा जी की सभा में सुन रहा था, और सुनने के बाद मेरे मन में जिज्ञासा हुआ कि क्यों ना मर्त्य लोक में जाकर सुमेधा मुनि से वास्तविक पूछूं इस रहस्य के बारे में। इसी कारण में, हे सुमेधा मुनि, मैं आपके पास आया था, और आपसे ही मैंने प्रश्न आज पूछ रहा हूं, वो मां भगवती त्रिपुरा जी का रहस्य क्या है ये बतलाने, और मुझे उनकी गुप्त से गुप्त रहस्य खोलकर मुझे समझाए। तब सुमेधा मुनि ने कहा, आपने जैसा कहा वैसा मैं कुछ भी नहीं जानता हूं। मैंने मां भगवती की स्वप्न में दर्शन किया, मां भगवती ने मुझ पर कृपा की, परंतु अभी मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा है। मैं सब कुछ भूल गया। अब आप कृपा करिए मुझ पर, आप पुनः मुझ पर कृपा करिए ताकि मुझे ये सब याद आ जाए। आप किसी भी तरीका से मेरे ऊपर ये एक दया करें, इतनी दया के पात्र बनाइए ताकि मुझे ये किस प्रकार से कैसे भी हो वो ज्ञान जो मैं भूल गया वो पुनः वापस आ जाए। तब नारद जी ने कहा कि मैं तो इनसे पूछने आया, वो अभी ये मुझसे पूछने लगा है। हाँ, अब क्या किया जाए? तब नारद जी ने वहां ध्यान पर बैठ गए। किनके ध्यान किए? ना ब्रह्मा जी का। फिर ब्रह्मा जी के ध्यान करते करते वो ध्यान में ध्यानरत हो गए, और जैसे ही ध्यान अवस्था में पहुंच गए, उसी समय क्षण भर में ही प्रज्वलित अग्निशिखा की तरह का प्रदीप्त शिखा ब्रह्मा जी उपस्थित हो गए। ब्रह्मा जी को देखकर नारद जी ने प्रणाम किया। ब्रह्मा जी श्वेत वस्त्र धारण किए हुए थे। उनकी चतुर्भुज की जो कमंडल, अक्षमाला, अभयदान, वरदान जो मुद्राएं हैं, उन सभी मुद्रा को उन्हें दर्शन किए और दंडवत प्रणाम किया। तब इसके बाद नारद जी ने ब्रह्मा जी की पूजा भी किए। फिर दोनों हाथ जोड़कर वो खड़े हो गए। फिर ब्रह्मा जी ने नारद जी की ओर देखकर कहा, वत्स, तुमने मुझे क्यों याद किया? कोई ना कोई कारण हो।
तुम्हारे लिए मैं तुम्हारे लिए मैं क्या कर सकता हूं, ये बताओ। तब नारद जी ने कहा कि भगवान, आपकी कृपा से मेरे सारे मनोरथ पूर्ण हो चुके हैं, परंतु भगवती त्रिपुरा की रहस्य का महात्म्य आपने पहले जो बुद्धिमान मार्कंड जी को बतलाया था, आपके आज्ञा से मैंने सुमेधा के पास आया और यहां आकर देखा तो वे जो सुमेधा, इनकी सुमेधा का नाम हरितायन भी है, ये पहले कथा में सुन चुके हैं। तो हरितायन को देखा तो ये सारा तो भूल चुका है। अब ये कैसे, आपने कहा कि वो सुमेधा मुनि त्रिपुरा का रहस्य का ग्रंथ रचना करेगा, तो ये कैसे संभव है, इसका क्या कारण है, ये मैं जानना चाहता हूं। स्वयं त्रिपुरा तो साक्षात पर शिवात्मिका परमेश्वरी है, उनकी सेवा का अवसर महामुनि को किस पुण्य से फल स्वरूप प्राप्त हुआ है। और भगवती के त्रिपुरा का रहस्य की यह आश्चर्य है कि सारे उपासकों के बीच पूज्यतम है। तो ये ग्रंथ का कैसे रचना होगी। नारद जी के प्रश्न पूछने पर ब्रह्मा जी ने कुछ क्षण फिर मां भगवती के ध्यान किया। फिर देखो, इसमें बार बार आता है कि कुछ क्षण ध्यान किया, कुछ क्षण। इसका तात्पर्य यह है, जो परा वाणी है उसमें हम सूक्ष्म पद्धति से बहुत विराट स्वरूप का भी दर्शन कर सकते हैं। जैसे कि मान के चलो, आप सो जाते तो 2 घंटे की नींद में, उस निद्रा में आपको स्वप्न आता है। स्वप्न में आपका विवाह हुआ, आपका विवाह होने के बाद बच्चा भी हो गया, बच्चा होने के बाद बच्चा बड़ा हो गया, बच्चा बड़ा होने के बाद वो स्कूल जा रहा था, एक्सीडेंट हो गया, फिर आप रो रहे हो। मतलब ये जो किसी का जन्म होना तो कम से कम 9 महीना है, और वो स्कूल जाना 14 साल है। तो ये 15-16 साल का जो अंतर आप 2 घंटा में देख लेते हो, ये क्या है? ये सूक्ष्म से, आप सूक्ष्म समय से भी आप विराट का भी दर्शन कर सकते हो। तो जैसे भगवान ब्रह्मा जी ने कुछ ही पल आंख बंद किए तो मां ने प्रेरणा कर दी। फिर ब्रह्मा जी ने नारद जी को बताया, सुनो नारद, इसके आप जो सुमेधा की बारे में चर्चा कर रहे हो, ये सुमेधा कौन है, इसकी क्या पुण्य है? इसके पूर्व जन्म का पुण्य है, फलस्वरूप इनको ऐसा करने का मौका मिला। सरस्वती नदी के किनारे बहुत वर्ष पहले अलर्क नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसका पिता का नाम सुमंतु था, और वो उस सरस्वती नदी के किनारे सुरुचिपूर्ण आवास, अति सुंदर और सती और पति परायण पत्नी के साथ वो रहते थे। उनका 5 साल का बच्चा ये अलग था और पिता का बहुत प्यारा था। और सुमंत जी अपने पत्नी को भी अधिक से अधिक प्रेम करते थे। और सुमंत जी मां दुर्गा के उपासक थे। दुर्गा देवी के वो परम भक्त थे। उनकी बुद्धि दृढ़ थी। सदा ही वो
दुर्गा जी की चरण में आसक्त थे। आसक्ति सांसारिक में हो जाए तो विनाश है, अगर आसक्ति मां की चरण सेवा में हो जाए तो निश्चित रूप से मोक्ष है। ऐसे ही सुमंत जी मां के चरण में आसक्त, पूजा का पाठ, दिन रात मां की ही उपासना करते थे और बड़े प्यार से अपने पत्नी को आई आई कह के बुलाते थे। आई सुनते हो, आई सुनो, आई इधर आओ। ये आई आई शब्द ये भी अलग भी सुनता था, तो ये थोड़ा सा परिवर्तन करके हुए आई आई की जगह पर आई 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 ये भी बोलने लगा। जैसे कोई व्यक्ति बच्चा सुनता है, वो बच्चा वो वही बोलता है। किसी के घर में दो भाई है, बड़े भाई की बच्चे हैं और छोटे भाई की पत्नी को चाची कहते हैं। अब चाची चाची कहेंगे, अगर छोटे भाई के बच्चे भी हो जाए, बच्चा हो जाए, तो वो भी अपने माँ को चाची चाची ही कहेगी। एक वो बेटा होगा तो चाची चाची कहेगा। इसका कारण है कि जो जैसा बच्चे सुनते हैं उसी प्रकार से बोलते हैं। तो वो अलर्क जी वो अलर्क जो है ब्राह्मण, तो वो क्या कहते थे कि ऐ ऐ ऐ ऐ करते थे। वो बच्चा बड़ा ही मातृप्रिय था। एक बार वो जोर से बीमार हो गया और माँ का ध्यान करते हुए ऐ ऐ ऐ स्फुट जो अशुद्ध, उसमें बिंदु रहित जो बाघ बीज है, वो उच्चारण करते 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 वो अपना प्राण त्याग दिया। और प्राण त्यागते समय ही कुछ समय पहले मां भगवती ने उनके ऊपर कृपा भी कर दी। उसके बाद ये सुमेधा मुनि, आप जिनकी बात करके भूल गया है, ये वही सुमेधा मुनि है। पुनः मां की कृपा से उनको वो शरीर प्राप्त हुआ और मां की कृपा से थे। फिर उन्होंने मां भगवती की साधना करके उनके दर्शन भी किया। उस बीज मंत्र जप करने के महात्म्य से तथा देवता दर्शन, जो मां भगवती के दर्शन किए थे, इस जो बीज मंत्र जो किसी क्या होता ना, बीज मंत्र में उसमें बिंदु रहित था, इसलिए ये अभी भूल गया है। वो अज्ञान पर को जप किया था, फिर भी भविष्य में होने वाले कार्य की गुरुता से, गुरु भक्ति से ये सब कुछ प्राप्त कर लेगा। क्योंकि सुमेधा जी परशुराम जी के शिष्य थे, उन्हीं की कृपा से ये पुनः सब कुछ प्राप्त करेगा। न क्या यह ऐसा बुद्धिमान होगा, भूत भविष्य वर्तमान तीनों काल को देखने वाला होगा और गुरु की कृपा से जो भी अनदेखी विषय हैं, जो भी कुछ बोलेगा, जो कुछ कहेगा, उसके सारे वाणी सत्य हो जाएंगे और ये महान काव्य बनेगा, रचनाकार बनेगा। क्योंकि सुमेधा जी का जो अटूट गुरु भक्ति है, उस गुरु भक्ति के कारण से वो जो भी अस्पष्ट पुनर्जन्म का जो क्षीण हो गया था, वो पुनः संपूर्ण होने वाला है। इसके मन में जो स्फुरित होगा वो कभी असत्य नहीं होगा। ये महामती त्रिपुरा का कर्ता होगा। यह सबसे पहले त्रिपुरा का रचयिता, त्रिपुरा ग्रंथ का रचयिता होगा। इस समय हरितायन इसे, इस जो ग्रंथ का है वो त्रिपुरा रहस्य नाम से वो रचना करेंगे। तब ये बात नारद जी ने जब ब्रह्मा जी से पूछ रहे थे, तब तक
सुमेधा जी भी उनके पीछे खड़े होकर हाथ जोड़कर वो सब सुन रहे थे। हरितायन परम श्रेष्ठ व्यक्ति है और उस समय में ब्रह्मा जी ये भी कह रहे थे, हरितायन द्वारा रचित ग्रंथ जो भी पाठ करेगा, जो सुनेगा, उस पर मां भगवती त्रिपुरा प्रसन्न हो जाएगी। इस धरती पर जन्म लेकर जो अखिल शास्त्र का अध्ययन कर ले या सारी कथाओं को श्रवण कर ले या कितने भी पुराण पढ़ ले या कितने भी शास्त्र पढ़ ले या कितने भी धर्म शास्त्र को जानकारी रख ले, कितने भी वेद वेदांत को पढ़ ले, जब तक वो व्यक्ति त्रिपुरा रहस्य पाठ नहीं करेगा, त्रिपुरा रहस्य श्रवण नहीं करेगा, उसके सारे कर्म व्यर्थ है, किसी काम का नहीं है। हे देवर्षि, अधिक कहने से क्या लाभ? सकल ज्ञान का सार ये त्रिपुरा मां भगवती ही है। इसको ठीक से जान लेने के बाद कुछ भी शेष नहीं रह जाता। जब तक इसकी जानकारी ना हो तब तक किसी भी व्यक्ति को ज्ञान में पूर्णता नहीं है। फिर ओ सुमेधा, ब्रह्मा जी बोले मेरी बात सुनो, तुम्हें सब कुछ स्फुरित होगा। परशुराम के प्रथम दर्शन से लेकर स्वप्न में मां भगवती की दर्शन तक सारे बात सत्य है, सत्य है, सत्य है। तुम्हें क्या करना चाहिए? इनका बोध तुम्हें स्वतः हो जाएगा। मात्र 36 दिन में ही तुम इस ग्रंथ का निर्माण करोगे। प्रतिदिन 4 अध्याय की रचना तुम करोगे। इस तरह 12 खंड 3 स्तरों में विभक्त होकर 36 दिन में संपूर्ण ग्रंथ की रचना कर लोगे। इसी तरह 3 स्तर में पहला महात्म्य खंड होगा, दूसरा ज्ञान खंड होगा और तीसरा जो है चर्या खंड। ऐसा ही होना है। हे देवर्षि, प्रथम इस महा अद्भुत ग्रंथ की रचना में तुम्हारा कर्तव्य है। पुनः वत्स नारद, भक्ति पूर्वक जो तुमने श्रोतव्य किया है इसका वक्ता इसका आप अवश्य सुन लेना। इस ग्रंथ की रचना का जो सुमेधा हरितायन के द्वारा होगा और प्रथम वक्ता सुमेधा ही होगा और प्रथम वक्ता श्रोता के रूप से नारद तुम उपस्थित होकर सुनोगे। इस तरह बोलकर ब्रह्मा जी तिरोधान हो गए। नारद जी ने उन्हें प्रणाम किया। वीणा बजाते हुए वो अपनी अभिप्सित दिशा की ओर चल दिए। सुमेधा कुछ क्षण के बाद अनमन ढंग से चुपचाप खड़े रहे। सत्संगति विच्छेद के कारण उनका मना बड़ा हल्का विषाद से भर गया था। फिर भी मुनि ने वेगवती नदी में जाकर पहले विधिवत स्नान किया, पुनः परमात्मा मां भगवती मीनाक्षी की पूजा करके गणेश की पूजन शुरू की और पहले ग्रंथ में उस उपक्रम का स्मरण करके ओम नमः कारणनंद से प्रारंभ किया और अंत में त्रिपुरैव ह्रीम लिखकर शिव शक्ति को समर्पित करके इस ग्रंथ को पूर्ण रचना की और मां भगवती की चरण में समर्पित कर दिए। कहने का तात्पर्य यह है, अगर गुरु की कृपा हो, गुरु के प्रति श्रद्धा विश्वास हो, तो कितनी भी परिस्थिति आ जाए, निश्चित रूप से गुरु कृपा से अपना इष्ट, जो भी इष्ट देवता है वो सामने प्रकट होकर आपको मार्गदर्शन दे सकते हैं। मात्र गुरु कृपा ही है। सुमेधा जी को ऐसे ही गुरु कृपा प्राप्त हुआ, तो गुरु के प्रति विश्वास एवं श्रद्धा रखना ही चाहिए।
बोलो साचे दरबार की जय।